जय श्री कृष्ण। मेरी वीडियोस को देखने के लिए और उसको लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा ही प्यार आप आगे भी देते रहना। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चौथे अध्याय के बारे में, यानी कि ज्ञान कर्म संन्यास योग के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं इस वीडियो की शुरुआत एक बहुत ही प्रख्यात श्लोक के साथ करना चाहूँगा। यदा यदा ही धर्मस्य ज्ञानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तीसरे अध्याय में हमने देखा कि कृष्ण भगवान अर्जुन को ज्ञान योग और कर्म योग के बीच में अंतर बताते हैं। अपने इंद्रियों के ऊपर काबू कैसे पाए, उसके ऊपर भी वो प्रकाश डालते हैं। गीता के चौथे अध्याय में हम जानेंगे कि भगवान कैसे और किस रूप से धरती पर आते हैं, भगवान को प्राप्त कैसे किया जाता है, गुरु से ज्ञान कैसे लिया जाता है और ज्ञान लेना क्यों जरूरी है। श्री कृष्ण अर्जुन से बोले कि जो महान ज्ञान मैं तुझे दे रहा हूँ गीता के बारे में, वो मैंने पहले ही इस धरती पे दिया हुआ है, लेकिन वो पहले इस धरती से लुप्त हो गया। इस पर अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप तो अभी वर्तमान काल में हो, तो इसके पहले के समय में आप ये कैसे कर सकते हो। श्री कृष्ण अर्जुन से बोले कि तुझे नहीं पता कि तेरे और मेरे ऐसे कितने सारे जन्म पहले हो चुके हैं। जब जब इस धरती पर धर्म का नाश होता है, तब तब मैं अधर्म का नाश करने के लिए इस धरती पर आता हूँ और कर्म करके मैं अपना शरीर यहीं पर वापस छोड़ जाता हूँ। जिस तरह से मुझे कोई शिष्य बहुत प्रेम करता है, उसी तरह से मैं भी अपने शिष्यों से बहुत प्रेम करता हूँ। मैंने भले ये संसार को बनाया हो, लेकिन मैं कभी ये नहीं सोचता कि मैंने ये संसार को बनाया है। इसीलिए मनुष्यों को भी कर्म करते वक्त ये नहीं सोचना चाहिए कि वो मैं कर रहा हूँ। जो मनुष्य फल और सुख दुख से परे होकर कर्म करता है, वही सबसे अच्छा है। जो मनुष्य को खुद के शरीर पर घमंड नहीं होता और उसको वश में भी रखता है, वही सबसे ऊंचा है। और अर्जुन, जो मनुष्य इस धरती पर खुश नहीं रह पाता, वो परलोक में भी कैसे खुश रहेगा। इसीलिए किसी भी मनुष्य को अपने गुरु को पहचान कर, अपनी इंद्रियों को जीत कर और अपना लालच छोड़कर उनकी सेवा करके उनसे वो ज्ञान सीखना चाहिए जिससे बड़े बड़े पापी भी मेरे शरण में आ जाते हैं। जिस तरह आग सूखी लकड़ी को जला देती है, उसी तरह ज्ञान अज्ञान को मिटा देता है। हमेशा ज्ञान प्राप्त करने वाला और मेरे में श्रद्धा रखने वाला मुझको प्राप्त कर पाता है। इसीलिए जिसने भी अपने सभी कर्मों को खुद को अकर्ता मानते हुए परमात्मा को अर्पण कर दिए हैं, ऐसे मनुष्य को अपने कर्म कभी नहीं बांधते। इसलिए अर्जुन, मेरे दिए हुए ज्ञान को तू ये समझ कि तू ये कर्म तू नहीं बल्कि मैं कर रहा हूँ। इस चौथे अध्याय में ये कहा गया है कि जब भी नेगेटिव एनर्जी बढ़ जाती है और मानवता का नाश होता है, तब तब भगवान किसी भी रूप में आकर धर्म को वापस स्थापित करते हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि आपको किसी से भी कुछ भी सीखना हो तो आपके मन में उसके प्रति रिस्पेक्ट होनी चाहिए, लालच नहीं होनी चाहिए और उस इंसान के प्रति बुरी भावना भी नहीं होनी चाहिए। और ये नॉलेज लेना और सीखना ज़रूरी क्यों है। हम चाहे किसी भी फील्ड में हो, हमें उस फील्ड के गुरुओं से ज्ञान तो लेना ही पड़ेगा। और ज्ञान ऐसा रास्ता है कि इस लाइफ में आपके टारगेट से और उस लाइफ में आपको परमात्मा से मिला सकता है। तो हमको इस अध्याय से ये सीखने को मिला कि हमेशा हमारे गुरुओं का आदर करना चाहिए और खुद को कर्ता न मानकर हमारे ईश्वर को कर्ता मानना चाहिए और अपने गुरुओं का आदर करना चाहिए। अगर जो ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, कमेंट करो कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। जय श्री कृष्ण।